अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड शुरू होता है जब लीला पूरे दिल से आरती करती है और डांस रानीज का शानदार स्वागत करती है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लीला मुस्कुराते हुए डांस रानीज को अंदर आने के लिए बुलाती है। इसी समय अनुपमा अपनी जीत की निशानी, ट्रॉफी और इनाम की राशि भगवान के चरणों में रखती है और भारी आवाज में कहती है, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी, जैसे यह जीत किसी सपने जैसी हो। तभी मोहल्ले की औरतें उत्साहित होकर आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी वजह से हम सब भी मशहूर हो गए हैं। मोहल्ले वाले इस खुशी को मनाने के लिए पार्टी रखते हैं और अनुपमा को बुलाने आते हैं। लीला हल्का ताना मारते हुए कहती है, आज मोहल्ले वाले ताने देने की जगह दावत दे रहे हैं। अनुपमा उनकी तरफ प्यार से देखती है और वादा करती है कि वह पार्टी में जरूर जाएगी। आखिर में अनुपमा सबको प्यार और वोट देने के लिए दिल से धन्यवाद करती है। इस पल में भारती भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनुपमा तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे संभालती है। भारती कांपती हुई आवाज में कहती है, आप नहीं होती तो हम ये सपना न देख पाते और न ही पूरा कर पाते। फिर वह मनोहर जी की तरफ देखकर आभार जताती है, आपने बिना गुरु दक्षिणा लिए हमारी डांस रानीज की कला को निखारा है। मनोहर जी की आंखों में गर्व चमक उठता है। वह मुस्कुराकर कहते हैं, गुरु दक्षिणा हमें मिल चुकी है। जब शिष्य अपने काम में सफल होता है, वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। तुम सबने हमें सार्थक बना दिया है। भारती अब डांस रानीज की पूरी टीम का भी धन्यवाद करती है, जो उसकी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अनुपमा उसे गले लगाती है और कहती है, हम सब एक परिवार हैं। जसप्रीत उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अब रोना छोड़ो और जल्दी से अच्छा अस्पताल देखो, ताकि हम तुम्हारा इलाज करा सकें। अनुपमा भी उसे हिम्मत देती है, अब तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर हमारे साथ डांस करोगी। उसकी आवाज में जुनून था जब उसने कहा, हमारा असली सपना सिर्फ प्रतियोगिता जीतना नहीं था। असली सपना तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना था। इस मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह तुम ही थीं। अनुपमा गहराई से कहती है, मुझे उस खास इंसान को भी धन्यवाद देना है जो मेरी जिंदगी की हर मुश्किल को मिटा देती है, जो हमेशा तब सामने आती है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसकी नज़र देविका पर टिक जाती है। अनुपमा भारी आवाज में देविका का धन्यवाद करती है। सरिता भी आगे बढ़कर देविका को धन्यवाद देती है और कहती है, आखिरी समय पर तुमने टीम का साथ दिया, इसी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। जसप्रीत खुशी से कहती है, और जो दूसरी टीम से आपने जो लड़ाई की उसे देखकर तो मजा ही आ गया। देविका गर्व से मुस्कुराती है और कहती है, मैं हर तरह के मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। फिर वह सबको संबोधित करती है, ये तो बस शुरुआत है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। पूरा माहौल खुशियों से भर उठता है। दूसरी तरफ पराग राही से आरती करने को कहता है। राही भगवान की आरती करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने पुराने पल ताज़ा हो जाते हैं। प्रेम और पराग का उसके लिए डांस अकादमी खोलना, उसके दिन रात की प्रैक्टिस। पराग भी वही यादें सोचता है। अचानक राही का मन भारी हो जाता है और वह आरती बीच में छोड़कर वहां से निकल जाती है। प्रेम उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। राही को अकेला रहने दो, रोने से ही उसका दुख हल्का होगा। राही अकेली होकर अपने सपनों में खो जाती है। सपने में वह खुद को जीतने वाली के रूप में देखती है। ट्रॉफी उसके हाथ में होती है और उसके चेहरे पर खुशी चमक रही होती है, लेकिन अगले ही पल सपना टूट जाता है। वह होश में आती है और याद करती है कि असल में तो डांस रानीज ने जीत हासिल की है। ट्रॉफी उनके पास है। राही दुख से टूट जाती है और रो पड़ती है। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रॉफी उठाकर अनुज की तस्वीर के सामने लाती है। आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है, देखिए अनुज, आपकी अनुपमा जीत गई है। लेकिन इसी बीच उसे राही का फैसला याद आता है, डांस अकादमी बंद करने का। यह सोचकर अनुपमा का चेहरा उदास हो जाता है। वह दिल से कहती है, मेरी जिंदगी में जीत हमेशा हार का साथ लेकर क्यों आती है। आज अनुपमा जीत गई, लेकिन मेरे अंदर की मां हार गई। क्या दोनों एक साथ कभी नहीं जीत सकते। थोड़ी देर खामोश रहकर वह धीरे से कहती है, देविका सही कह रही थी, इस जीत पर मेरा भी हक है। मैं भी सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। लेकिन उसी पल राही का चेहरा उसके सामने घूमने लगता है। अनुपमा बेचैन हो उठती है। पता नहीं राही अब क्या कर रही होगी। शायद वह रो रही होगी या मुझसे नाराज होगी। वह अनुज की तस्वीर से प्रार्थना करती है। राही ने डांस छोड़ने का फैसला कर लिया है।
आप ही उसे समझाइए, उसे सही राह दिखाइए। अनुपमा आंसू पोंछकर कहती है, माँ का दुख मेरा अकेले का है, लेकिन जीत की खुशी सबकी है। वह फैसला करती है कि वह सबके साथ पार्टी करेगी। ट्रॉफी मंदिर में रखकर वह देविका के साथ मोहल्ले की पार्टी में जाने का मन बना लेती है। तभी अचानक पाखी वहां आ जाती है। उसकी आवाज में ताना था, उम्र का तो लिहाज करो मम्मी, जितनी पार्टियां आप इस उम्र में कर रही हो उतनी तो लोग जवानी में भी नहीं करते। क्या पूरे महीने सिर्फ आपकी पार्टी चलने वाली है? ये सुनते ही देविका और अनुपमा जोर से हंस पड़ती हैं। पाखी हैरानी से पूछती है, क्या आप जीत की खुशी में पागल हो गई हैं? देविका तीखे अंदाज में जवाब देती है, जब तुम हार के दुख में पागल नहीं हुई थी तो हम जीत की खुशी में पागल क्यों होंगे? वह मुस्कुराकर कहती है, मेरा फोन लो और हमारी फोटो खींचो, मीडिया को भेजनी है। अनुपमा और देविका हंसते हुए पोज देती हैं। जसप्रीत पाखी को ताना देती है, जला मत, कुछ सीखो। पाखी और गुस्से में कहती है, 3 बेटियों को हराकर भी आपको दुख नहीं हो रहा? आप कैसी माँ हो? अनुपमा की आंखों में आग जल उठती है। वह करारा जवाब देती है, अगर मेरी 3 बेटियां मेरी जीत पर खुश नहीं हो सकती तो तुम कैसी बेटियां हो? वह पाखी से सीधा सवाल करती है, बेटी के रूप में खुद को तुम कितने नंबर दोगी? पाखी घबराकर पूछती है, आप कितने दोगी? अनुपमा ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, मैं तुम्हें 0 दूंगी। देविका हंस पड़ती है और माहौल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। अनुपमा दर्द और मजबूती के साथ कहती है, मुझे अपनी संतान की वजह से रोने की आदत हो गई है। फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि किसी को भी पाखी जैसी नालायक, निकम्मी, स्वार्थी, बदतमीज और झूठी संतान न मिले। ये सुनकर माहौल गंभीर हो जाता है। पाखी गुस्से में कहती है, ये माँ की बात हो रही है। अनुपमा शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, ठीक है, ईशानी को बुलाओ और उससे पूछो कि वह तुम्हें माँ के रूप में कितने नंबर देगी। वह भी तुम्हें 0 ही देगी। अनुपमा आगे कहती है, मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊं या साल भर मनाऊं? घर में मनाऊं या बाहर, अहमदाबाद में या मुंबई में, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? पाखी हैरान रह जाती है। अनुपमा सवाल करती है, अगर तुम लोग जीतते तो क्या पार्टी नहीं करते? क्या मेरी हार पर दुखी होते? नहीं, तुम लोग तो मुझे जमीन पर झुकाकर माफी मंगवाते और उसमें ही खुशी ढूंढते। देविका तुरंत सहमति जताती है, बिल्कुल सही। अनुपमा नरमी और मजबूती दोनों के साथ कहती है, बेटियों की हार का दुख मुझे है, लेकिन मैं उसे अपनी जीत की खुशी पर भारी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी टीम के साथ खुशियां मनाऊंगी। अगर तुम्हें हमारी खुशी में शामिल होना है तो स्वागत है, लेकिन अगर ताने मारने हैं तो अपने कमरे में जाओ। पाखी अंदर ही अंदर जलती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अनुपमा जोर से कहती है, गणपति बप्पा मोरया, और ढोल बजाकर नाचने लगती है। सब लोग उसके साथ झूमने लगते हैं। पूरा घर जश्न में डूब जाता है, लेकिन पाखी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। इसी समय पाखी जल्दी से ख्याति को वीडियो कॉल करती है और अनुपमा को दिखाकर कहती है, देखो, मम्मी कोठारियों की हार का जश्न मना रही है। ख्याति गुस्से में कहती है, तुम आग में घी डाल रही हो। अब मुझे कभी फोन मत करना और हमारे घर कदम भी मत रखना। वह फोन काट देती है। पाखी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगली सुबह अनुपमा भक्ति में डूबी गणेश जी की आरती करती है। आरती की घंटी की आवाज से घर का माहौल पवित्र हो जाता है। सब लोग खुशी में डूब जाते हैं, लेकिन तोशु के चेहरे पर परेशानी साफ झलकती है। अनुपमा फिर से जोर से जयकारा लगाती है, गणपति बप्पा मोरया, और इसी गूंज के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।